जी हां दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के शोर के बीच एक खबर सामने आई। वीआईपी के आरोपों पर नया खुलासा हुआ। वो खुलासा और चौंकाने वाला है। पुलिस ने बताया उस रात का सच, जिससे क्या यह कहा जा सकता है कि वीआईपी के राज से उठ जाएगा पर्दा। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पुलिस का एक बयान आया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं क्या कह रही है अंकिता के हत्याकांड के 4 साल बाद पुलिस। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ वाला सवाल लेकर आया हूं। पुलिस ने इस मामले में वीआईपी से जुड़े गंभीर आरोपों पर पहली बार ऐसा खुलासा किया है कि उस रात का सच बताया है। अब कितनी सच्चाई है यह आप तय करिएगा। कितनी सच्ची पुलिस है, कितनी सच्चे आरोप है, कितनी सच्ची ये जांच है। अब सवाल ये कि आखिर उस रात क्या हुआ था और किसने क्या किया था। क्या इस बयान से पूरे उत्तराखंड की जनता जो सवाल कर रही है उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा? क्या यही सच है जो पुलिस बता रही है या बताना चाह रही है? जो पुलिस हत्याकांड के 4 साल बाद बता रही है, क्या वो सच है? दोस्तों, उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह के सवाल खड़े हुए, उस पर मीडिया ने पौड़ी के पूर्व एएसपी और एसआईटी सदस्य रहे शेखर सुयाल से सवाल किया। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कई अहम जानकारियां दी और उर्मिला सनावर द्वारा लगाए गए आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया। साथ ही वीआईपी का नाम भी खोल दिया। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, आप सब जानते होंगे, जिसके सदस्य तत्कालीन पौड़ी के एएसपी शेखर सुयाल भी थे। शेखर सुयाल ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी ने की। उस जांच को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सही करार दिया गया था। सुनिए। तो अंकिता प्रकरण आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी बिटिया के साथ नाइंसाफी हुई, एक अच्छा जीवन जीने का हक उसको भी था। तो 2022 की घटना है। 18 तारीख का ये इंसिडेंट हम मान रहे हैं, जिस दिन से उस बिटिया की मिसिंग रिकॉर्ड में है। तो 18 तारीख के बाद जब वो अगले दिन उस जो 3 एक्यूज्ड हमारे हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि हम पटवारी चौकी में जाके, क्योंकि रेवेन्यू एरिया में वो रिजॉर्ट आता था, उन्होंने जो लोकल पटवारी थे उनके यहाँ एक कंप्लेंट दी। साथ ही जो बिटिया का मित्र था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि 2 दिन पहले 18 तारीख से मिसिंग हमारी बिटिया थी और 15 और 16 को 2 रात वो जो मित्र है वो अपने दोस्त के साथ वहाँ आया था। तो इन तीनों ने ये फ्रेम करना चाहा कि शायद अंकिता मॉर्निंग में हमारे रात को वापस आई थी और सुबह उसकी मिसिंग है और वो उसके साथ चली गई है। तो ये खुद पटवारी के पास जाते हैं। इसी दौरान मम्मी, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी पीड़ित मृतका के, उन तक भी बात जाती है और अगले दिन वो मुकदमा दर्ज होता है मिसिंग में। इस दौरान 2-3 दिन तक मिसिंग में ये सारी कार्रवाई होती है, यहाँ होगी वहाँ होगी। इस दौरान जो विवेचना के दौरान हम लोग समझ पाए और जो सिनेरियो था, ऐसा लगा कि इन तीनों ने 18 तारीख की रात की जो घटना थी और अगले दिन मॉर्निंग में जो एक प्लानिंग करी, इस प्लानिंग के तहत वो ये डाइवर्ट करना चाहते थे या एक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे कि बिटिया रात को शाम को हमारे साथ गई थी, तो रात को ही वापस आई है और मॉर्निंग आवर में वो अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने स्टाफ को और उसके जो मृतक है उनके परिजनों को ये जताना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले वो 2 शख्स जो बंदा आया था उसके साथ वो गई होगी। और 2-3 दिन तक इसी लाइन में काम हुआ, लगातार चीजें हुई। दोस्तों, शेखर सुयाल का कहना यह है कि एसआईटी जांच सही दिशा में की गई थी, तभी तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। आज भी तीनों जेल में हैं। शेखर सुयाल की माने दोस्तों तो एसआईटी ने वनंता रिजॉर्ट में एक सबूत जुटाए और उसे कोर्ट में पेश किया बल, जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और जांच सही दिशा में गई। वहीं दोस्तों, शेखर सुयाल ने वीआईपी का सच भी बताया। वो क्या था, बताता हूं आपको। वैसे उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे ज्यादा बात वीआईपी की हो रही है। वीआईपी का सच क्या है, इसको भी शेखर सुयाल विस्तार से बताते दिखाई दिए। अब इतनी आसानी से
कैसे बता रहे थे ये समझ से परे है। शेखर सुयाल क्यों इतने समय के बाद सामने आए, किसने उनसे कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उन बातों को सामने रखिए, और क्यों उनका आज का बयान और तब कोर्ट में पुलिस की दलील मैच नहीं कर रही। शेखर सुयाल वर्तमान में हरिद्वार के एसपी ग्रामीण हैं दगड़ियों, लेकिन वो अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में शुरुआत से जुड़े हुए हैं। हमने पब्लिक डोमेन में लगातार इस बात की अपील करी है कि आप किसी के पास भी इस केस से रिलेटेड जो एविडेंसेज हैं, क्योंकि एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी के बाद उस पूरे केस को इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ा विटनेस है वो हमारी मृतका का मित्र है, जिसकी जो आपस में कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्जेशन और उसके बाद जो 18 तारीख के बाद की जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें उनके द्वारा क्रिएट की गई। तो इन सारी चीज़ों में हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रही, कई सारे लोगों के बयान हुए। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे नए तथ्य आए, हर तथ्य पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। तथ्य आए कि इससे पहले भी कई सारी महिलाओं के साथ जो यहाँ काम कर चुके उनके साथ इस टाइप का कुछ हुआ हो, हम वहाँ तक पहुँचे। हमने उसके आसपास जितने लोग काम कर चुके थे या उस रिजॉर्ट में जो लोग काम करके कभी 10 दिन 15 दिन 1 साल तक भी गए थे, उन तक भी हमारी रीच हुई। अब हमारा काम इन 3 लोगों का जो कृत्य है उसको और स्ट्रांगली स्टेबलिश करना था। क्योंकि जैसे आशुतोष नेगी जी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगातार वो परिजनों के साथ थे और लगातार हमारे साथ भी उन्होंने सहयोग किया। कई बार चीज़ें ऐसी ज़रूर आई कि उनको लगा कि शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने पिटीशन भी फाइल करी। तो हमारा हर एंगल पे हर व्यक्ति से ये अपील लगातार थी कि आप हमें एविडेंस दीजिए। इस दौरान जो वीआईपी टर्म इस्तेमाल हुआ, उस टर्म को लेकर के जो अभी आप कई बार मुझे ऐसा लगा, जैसे हम सोशल मीडिया में हम भी देखते हैं, तो लगता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं पहुंची हैं जो एग्जैक्ट सिनेरियो है। दोस्तों, एसपी शेखर सुयाल बताते हैं कि यह घटना 18 सितंबर 2022 की है। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। अब तीनों आरोपियों के एक प्लान बनाते हुए राजस्व चौकी में पटवारी के पास अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। यह भी सच है। अंकिता का दोस्त जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वो भी घटना से 2 दिन पहले यानी 15 और 16 सितंबर को अपने एक दोस्त के साथ रिजॉर्ट में आया था। इसलिए आरोपियों ने ऐसा बताने की कोशिश की थी कि अंकिता अपने दोस्त के साथ चली गई। इस तरह दगड़ियों अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। दोस्तों, आरोपियों ने बताया था पूरा सिनेरियो, ये कहते हैं सुयाल साहब, और उस आधार पर बताते हैं कि जांच के दौरान जो भी समझ पाए उसके अनुसार आरोपियों ने इस तरह का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की थी कि 18 सितंबर 2022 की रात को अंकिता रिजॉर्ट में उनके साथ वापस आई थी। अब 19 सितंबर की सुबह वो बिना बताए चली गई। ये ऐसा कुछ हुआ, ये पूरे देश ने देखा, ऐसा ही कुछ बना था, एक माहौल बनाया गया। आरोपी अपने स्टाफ और अंकिता के परिजनों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अंकिता अपने उन दोस्तों के साथ चली गई जो 2 दिन पहले उससे मिलने आए थे। शुरुआती जांच में दिशा में भी पुलिस के कदम बढ़े। दोस्तों, एसपी शेखर सुयाल बताते हैं कि यह केस पुलिस को हैंडओवर हुआ तब वो एएसपी पौड़ी थे, बाद में एसआईटी के सदस्य बन गए। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आरोपियों ने पुलिस और मीडिया को यही बताया कि अंकिता लापता है। एसपी शेखर सुयाल के मुताबिक आखिर में आरोपियों ने कबूल किया कि वो एक्स्ट्रा सर्विस की मांग अंकिता से कर रहे थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। 18 सितंबर की रात 9 बजे के करीब अंकिता का फोन परमानेंट बंद हो गया था और इसलिए माना यह जा रहा था कि घटना का टाइम वही है। इसके बाद आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कैसे अंकिता को नहर में धक्का दिया। पुलिस की जांच में भी सभी बातें सही पाई गई, यानी आरोपियों का प्लान फुल प्रूफ था। तो वो उसका जो कमरा था, हमारी टीम ने शाम को विजिट किया और उसको बंद करके हमारा आईओ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग 23 तारीख की सुबह को हमारा जो गढ़वाल मंडल की एफएसएल टीम होती है जो श्रीनगर में स्टेशन करती है, तो वो श्रीनगर से एक एसआई सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर उस समय उसको लीड कर रही थी, उसकी टीम वहाँ पर आई मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास। उन्होंने प्रॉपर उस पूरे कमरे की वीडियोग्राफी करी
और जो जेन्युइन एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। ये बात मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि जो बात बार बार आती है कि एविडेंस नष्ट हुए, इस मुद्दे को, इस तथ्य को हमने ड्यूरिंग ट्रायल, उसके बाद हाई कोर्ट में जो पैरवी की गई, जो एक पिटीशन फाइल हुई, इसमें हमने कई बार हम लोग अपीयर हुए, हमारे आईओ इंस्पेक्टर खोलिया होंगे, हम इंस्पेक्टर साहब आप भी इधर आ जाएं। तो लगातार 5 बार पैरवी के बाद वो वीडियो वहाँ पर सीन हुई और सीन होने के बाद माना गया कि एविडेंस जो कलेक्ट होने थे 23 तारीख की मॉर्निंग में कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद वो एक एविडेंस के तौर पर हमारे पास उसका पेन ड्राइव में वो ड्यूरिंग ट्रायल भी यूज हुआ, और जब हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में उस एविडेंस को प्रॉपर वहाँ सीक किया गया। तो मेरा ये फैक्ट आप सब लोग तक पहुँचा है कि वो एविडेंस कलेक्शन वाला काम हुआ है। उसके बाद रात के इंटरोगेशन के बाद जब चीज़ें हुई, अब कहानी, चूँकि अभी तक एक मिसिंग में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, अब वो डाइवर्ट हुआ है, कन्वर्ट हुआ मर्डर में। मर्डर का मोटिव हमारे पास था कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग की जो सेक्शन हमारी थी, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि उसको एक गलत काम करवाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, और वो उस बात को बाहर आउट न करे, क्योंकि ये बात शायद वो तीनों अभियुक्त जान चुके थे कि इस फैक्ट को पीड़िता ने अपने मित्र को शेयर कर दिया। अब उनको लगा था शायद ये और बाहर होगा तो हमारा वो रिजॉर्ट या जो हमारा ये काम है ये डिफेम होगा और हम शायद काम नहीं कर पाएंगे। ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के तहत 9:30 से 10 के बीच में वो इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मर्डर में कन्वर्ट होने के बाद हमने एक क्राइम स्पॉट जो उन 3 लोगों से इंटरोगेशन के बाद इस्टेब्लिश किया, केवल उन्होंने कहा नहीं, उसको हमने तस्दीक किया जिसका हमारे पास प्रमाण है। उसके बाद जो बॉडी रिकवर हुई 24 तारीख की सुबह, वो बॉडी उन्हीं की निशानदेही, उसी, चूँकि अभी तक मिसिंग केस था, अब इस जगह पे हमारा घटना हुई और उससे 12 या 13 किलोमीटर आगे एक चीला बैराज है, वहाँ पर बॉडी रिकवर हुई। और इस दौरान जब ये बात हमारी फुल प्रूफ थी कि अब इनकी बात में सच्चाई है जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर घटना और ये चीज़ इनके साथ हुई है, फ्लोटिंग वाटर था, तो 13 किलोमीटर के बाद नीचे हमको चीला बैराज में बॉडी रिकवर हुई डॉक्टर्स के पैनल द्वारा, क्योंकि तब तक मामला बहुत सेंसिटिव था और ऑलरेडी काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें थी। डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी में प्रॉपर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद अगला आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो इस दौरान दोस्तों शेखर स्याल बताते हैं कि 22 सितंबर का यह केस पुलिस को हैंडओवर हुआ। उस दिन शाम को लक्ष्मण झूला थाने से आई एक रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया, उस कमरे को सील करने का जिक्र किया जिसमें अंकिता रहती थी। 23 सितंबर को सुबह 9 बजे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम रिजॉर्ट पहुंची बल, और टीम ने अंकिता के पूरे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बल, और साथ ही वहां से सभी साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा झोल लगता है, क्योंकि इससे पहले जो कोर्ट में दलीलें दी गई थी उसमें कुछ और कहा गया था पुलिस द्वारा। इस बात पर अभी एक अलग तरह का विरोधाभास देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस दौरान कोर्ट में ऐसी कोई भी बात पुलिस द्वारा नहीं की गई थी। उस समय कहा गया था कि पुलिस कमरे से साक्ष्य जुटाने में नाकामयाब रही, कोई सबूत नहीं जुटा पाई। पुलिस और SIT सदस्य रहे अधिकारी शेखर स्याल का पक्ष ऐसे वक्त में सामने आया है जब अंकिता केस में कथित VIP की एंट्री पूरे उत्तराखंड में आग लगा रही है। अब पुलिस की इस कथनी में कितना सच है वो तो पुलिस वाले जाने, लेकिन अगर ये सब सही भी है तो फिर जांच में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जांच होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन जांच है कि होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दोस्तों आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पुलिस की इस कथनी पर आप कितना विश्वास कर पाएंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।